जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आईटीआई से रिलेटेड न्यू अपडेट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट 2026 के अंदर आईटीआई करने की सोच रहे हैं या जो कैंडिडेट दिल्ली आईटीआई के अंदर 2026 के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनके लिए भाई ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो बिना स्किप करके आप लोगों को देखना है, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो पिछले कई दिनों से जो है मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर दिल्ली आईटीआई करने में कितना खर्च आता है, क्या क्या प्रोसेस वगैरह होता है, तो उसके बारे में जो है आप वीडियो बनाओ। तो आप ही लोगों को कमेंट को देखते हुए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। एक चीज़ और बता दूँ कि मैं हर साल जो है कैंडिडेट के फॉर्म वगैरह भरता हूँ। तो जो भी कैंडिडेट मुझसे फॉर्म वगैरह भराना चाहते हैं दिल्ली आईटीआई का, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर जो है मैसेज करेंगे, ठीक है। और हर साल जो है मैं बच्चों का एडमिशन कराता हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से गाइड करता हूँ ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा नाम आने का चांस हो दिल्ली आईटीआई में। पिछले साल भी तकरीबन 2 से 3 हज़ार के अंदर जो है एडमिशन हुए हैं मेरे गाइड के थ्रू। तो इस साल भी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों का एडमिशन करा सकूँ। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज के जो हमारे जो टॉपिक आपने देख ही लिया है कि दिल्ली जो आईटीआई में कितना खर्च आता है। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली आईटीआई करने में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है सभी के लिए सेम ही होता है। 200 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भरने के बाद जब इसके अंदर जो है रैंक आती है, फिर मेरिट लिस्ट तैयार होती है, फिर जब आपका एडमिशन का टाइम होगा, इसके ऊपर भी मैं एक टॉपिक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं दिल्ली आईटीआई के अंदर। अभी फ़िलहाल जो टॉपिक है उसके ऊपर ध्यान देते हैं कि कितना खर्च आता है, ठीक है। 200 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म लग जाएंगे स्टार्टिंग के। उसके बाद जब आपका एडमिशन की बारी आती है तो एडमिशन फ़ीस देख लीजिए क्या क्या लगते हैं। तो बॉयज़ की अगर मैं बात करूँ, जो जनरल कैंडिडेट है उनके 1900 रुपये लगते हैं, ठीक है। 1900 रुपये स्टार्टिंग में आपके लगेंगे, फिर हर 6 महीने में आपके 1200 रुपये लगेंगे। वहीं अगर मैं SC ST की बात करूं तो 1300 रुपये लगेंगे एडमिशन के टाइम। उसके बाद हर 6 महीने में आपके 600 रुपये लगेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर भी दोस्तों 2 कैटेगरी आती है आईटीआई के अंदर। एक आती है आपकी इंजीनियर ट्रेड, तो जो ये ऊपर वाला है ये इंजीनियर ट्रेड का है, और जो ये वाला है नॉन इंजीनियर ट्रेड के लिए। तो देखिए दोस्तों, नॉन इंजीनियर ट्रेड के लिए क्या है कि 1150 रुपये जो है आपको 1150 रुपये हैं वो आपको लगेंगे भाई एडमिशन के टाइम। और उसके बाद 450 रुपये जो है आपको हर 6 महीने में लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों गर्ल्स की। तो गर्ल्स की जो है आपकी जो एडमिशन फ़ीस होगी वो तो 700 रुपये होती है। फिर उसके बाद जो हर 6 महीने में जो फ़ीस लगती है वो गर्ल्स के लिए फ्री होती है, ठीक है। तो एक हिसाब से यहाँ पर समझ लीजिए कि गर्ल्स के लिए आईटीआई फ्री है, ठीक है। बस स्टार्टिंग में आपके 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लगेंगे, और उसके बाद जो है आपका एडमिशन फ़ीस 700 रुपये लगेगा। उसके बाद आपको कोई फ़ीस नहीं देना, फिर डायरेक्ट आपका जो एग्ज़ाम होगा उस समय आपको देनी होती है। अब आते हैं ड्रेस कॉस्ट की, कि ड्रेस आईटीआई की जो ड्रेस है वो कितने की मिलती है। तो बॉयज़ की अगर बात करूँ तो आपकी 350 की पैंट और शर्ट मिलती है 300 की, तो 650 रुपये की हो जाती है। वहीं गर्ल्स की 700 के करीब जो है आपका ड्रेस आता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है आप लोगों को हिसाब लगा लेना है कि कितना खर्चा बैठ रहा है आपका, ठीक है। अब मैं सभी टोटल तो नहीं जोड़ सकता क्योंकि उसके अंदर SC ST वाले भी हैं, जनरल कैटेगरी के भी स्टूडेंट हैं। अब बात करते हैं जो एग्ज़ाम होता है दिल्ली आईटीआई के अंदर CBT, ठीक है। तो उसमें जो फ़ीस कितनी लगती है, तो एक होता है आपका 2 एग्ज़ाम होते हैं आईटीआई के अंदर। आपका एक होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो कि आपका आईटीआई के अंदर होता है, और दूसरा होता है आपका CBT एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जो कि सेंटर पड़ता है ना, जैसे CBSE बोर्ड के सेंटर पड़ते हैं उसी तरीके से आईटीआई के भी सेंटर पड़ते हैं। वहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जाकर देना होता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल की फ़ीस अगर बताऊँ तो 100 रुपये लगते हैं। वहीं CPT एग्ज़ाम की फ़ीस बताऊँ वो लगते हैं 213 रुपये, ठीक है। ये जो है साल दर साल बदल भी सकते हैं, ये पिछले साल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आइए ट्रैवलिंग कॉस्ट। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट का देखिए सिंपल सा, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, तो दिल्ली में DTC बस पास बनता है जो कि 115 रुपये का पर मंथ बनता है। आप जो है 5 मंथ का बना लीजिए, 515 रुपये का बनेगा, ठीक है। आप ट्रैवल कर सकते हैं दिल्ली में, ठीक है। वहीं स्टेशनरी की बात आते हैं जो लास्ट में है सबसे इम्पोर्टेंट। तो देखिए स्टेशनरी में थोड़ा सा जो है आपका पैसा लग सकता है, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 200 या 250 के बीच में आपका आ जाएगा। वहीं थ्योरी आपकी होगी
वो भी आपकी 250 या 300 के बीच में आपको मिल जाएगी इंजीनियर ड्राइंग। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने स्टेशनरी का जो यहाँ पर मैंने सिलेबस बताया है, वो देखिए यहाँ पर ये जो मैंने सिलेबस बताया है वो इंजीनियर ट्रेड के लिए बताया है। अब जो नॉन इंजीनियर ट्रेड के अंदर है उसके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी आपका स्किल आएगा और थ्योरी आएगा। बाकी जो इंजीनियर ट्रेड है उनके अंदर आपका इंजीनियर ड्राइंग भी आता है और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस भी आता है। ठीक है, अब कई सारे कैंडिडेट के जो है ये डाउट हो रहा होगा कि इंजीनियर ट्रेड कौन सा और नॉन इंजीनियर ट्रेड कौन सा है, तो इस टॉपिक के ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको वीडियो ऐसे ही जो है टाइम टू टाइम पहुंच सके। और कुछ भी डाउट हो, कुछ सवाल पूछना हो, कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर जाके मुझसे पर्सनली अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों।